ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है जहानाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आभाष रंजन। जहानाबाद जिला में 17 फरवरी से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा 2026 की शुरुआत हो गई है। यह परीक्षा 25 फरवरी तक 2 पालियों में संचालित की जाएगी। जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर कुल 17,441 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष और कदाचार रहित वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में सुबह 9 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय दक्षिणी काको में विज्ञान प्रदर्शनी और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किए। विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान छात्राओं ने रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसों का उत्सर्जन, चंद्रयान 3 मिशन, जल प्रबंधन, फेफड़ों की कार्य प्रणाली तथा सौर ऊर्जा सिंचाई तंत्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। इधर महाशिवरात्रि का पर्व जिले में पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर जिले में कुल 44 स्थानों को चिन्हित कर दंडाधिकारियों और पुलिस बल की नियुक्ति की गई। महाशिवरात्रि के अवसर पर जिले के कई संस्थानों से शिव बारात निकाली गई। इस दौरान डीजे के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। बारात में शामिल असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। जिले में फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए जिला स्वास्थ्य समिति के सभागार में एक संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर हरीश चंद्र चौधरी ने की। सिविल सर्जन ने बताया कि सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के तहत सभी लक्षित लाभार्थियों को फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जाएंगी। बूथ लगाकर स्वास्थ्य कर्मी अपने समक्ष दवा का सेवन कराएंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी अगले 44 दिन तक घर घर जाकर छूटे हुए लाभार्थियों को दवा सेवन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य के लिए जिले में 557 टीमों और 53 पर्यवेक्षकों का गठन किया गया। प्रत्येक टीम में 2 दवा वितरक शामिल होंगे। जिले में सबका सम्मान जीवन आसान के तहत बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। यदि किसी उपभोक्ता के घर में बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो वे घर बैठे इसकी सूचना दे सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 7033095806 अथवा टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसका त्वरित समाधान किया जाएगा। और अब प्रस्तुत है कैमूर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे। कैमूर जिला में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शहर से लेकर गांव तक पूजा समितियों द्वारा शिवालयों को फूल पत्तियों से आकर्षक रूप में सजाया गया। शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए पूरे दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। जिले के प्रवरा पहाड़ी स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर में स्थापित चतुर्मुख शिवलिंग, अमाव गांव के दयालनाथ महादेव, जालेश्वर नाथ महादेव मंदिर, बुढ़वा महादेव, सहस्त्र शिवलिंगेश्वर महादेव, अर्धनारीश्वर महादेव तथा बैजनाथ गाँव में स्थित बैजनाथ मंदिर सहित अन्य शिवालयों में लाखों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों से शिव बारात और आकर्षक झांकियां निकाली गई। कई मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिले की 25,439 जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि अंतरित की। खाते में राशि पहुँचते ही जीविका दीदियों के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। जीविका दीदियों ने बताया कि इस योजना से महिलाएं स्वरोजगार स्थापित कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन आसानी से कर सकेंगी। गौरतलब हो कि अब तक जिले में 2,74,000 से अधिक जीविका दीदियों को इस योजना का लाभ मिला है। जिले के 30 केंद्रों पर 17 फरवरी से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत हो गई है। शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। सभी केंद्रों पर पेयजल, प्रकाश, शौचालय, बेंच, डेस्क आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुसार इस वर्ष कुल 29,733 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। फसलों को नुकसान पहुंचा रहे जंगली जानवरों से कैमूर के किसानों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों की शिकायतों तथा संबंधित विभागों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जंगली सुअर और घोड़परास को मारने की अनुमति दी है। इसके लिए हैदराबाद से शूटर बुलाए गए हैं। पंचायत स्तर पर जंगली जानवरों की संख्या का विवरण जिला पंचायती राज कार्यालय को उपलब्ध कराया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों
अधिकारियों की देखरेख में चिन्हित क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार केवल मैदानी क्षेत्रों में फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली सूअर और घोड़परास को ही मारा जाएगा, जबकि सेंचुरी क्षेत्र में यह कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभी आप सुन रहे थे जहानाबाद जिले और कैमूर जिले की हलचल। जहानाबाद जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आभाष रंजन, जबकि कैमूर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।